हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग वीके मेहता की जो बुक है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, उसके जो चैप्टर 1 है, ठीक, उसके न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द टोटल चार्ज इंटरिंग द टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय। ठीक है, कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसमें कितना चार्ज हमारा इंटर कर रहा है, इतना। वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसमें चार्ज की हमें क्वांटिटी नहीं गिवन है, हमें उसकी इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो चार्ज की इक्वेशन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6 t² - 12 t मिनी कूलम। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई जब टाइम हमारा 3 सेकेंड हो जाएगा तब हमारा करंट कितना होगा। ठीक है, जब हमारा टाइम 3 सेकेंड होगा तब हमारी करंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि अगर हमें चार्ज चार्ज की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, जैसे कि 10 कूलम या 20 कूलम या 25 कूलम, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वेशन। अगर चार्ज का हमें इक्वेशन गिवन रहेगा और हमसे करंट फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। चार्ज को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, dq/dt इज इक्वल टू हो जाएगा d60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt माइनस d12t डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे, अगर हमारे पास चार्ज का इक्वेशन गिवन है और करंट निकालना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, और अगर करंट गिवन है और चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट, अगर करंट से हमें चार्ज निकालना होगा तो इंटीग्रेट करेंगे, और चार्ज से करंट निकालना होगा तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। और डिफ्रेंशिएशन की हमारी फार्मूला क्या है, डिफ्रेंशिएशन का हमारा जो बेसिक्स ऑफ फार्मूला है वही यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, मान लेते हैं एक्स टू दी पावर एन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसकी फार्मूला हो जाती है एन इंटू एक्स n-1। ठीक है, यानी कि ये जो n है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर यहाँ पे जो पावर हो जाएगा वो n-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 तो पहले से रह जाएगा और n के जगह में 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2t2-1 माइनस 12 × t। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1-1, ये हो गया हमारा 12t, और 2 में 1 गया, 1 बचा, और ये हो गया हमारा 12। अब यहाँ पे हम लोग टाइम की वैल्यू को पुट करेंगे। इसे क्लियर कर लेते हैं, 1 मिनट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमें टाइम गिवन है यहाँ पे 3 सेकेंड, तो बस यहाँ पे ये जो टाइम की वैल्यू है 3 सेकेंड, ये यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। यानी कि करंट इज इक्वल टू 12 × 3 - 12, 12×36 -12 इज इक्वल टू 24। यहाँ पे मिली कूलम था तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मिली एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। अब बहुत सारे लोगों को ये कहना होगा कि हम लोग यहाँ पे इसे डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं। तो भाई करंट की डेफिनेशन नहीं होती है, करंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, यही तो हमारा है करंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही है हमारा करंट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज निकाल ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द करेंट इंटरिंग द टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें जैसे इस बार करंट गिवन है, आई गिवन है, करंट की वैल्यू हमें गिवन है, हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे 2 है, 2t, कि हमसे चार्ज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें करंट गिवन है, चार्ज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हमें करंट गिवन है और चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, चार्ज से अगर करंट से अगर हमें चार्ज फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेट करेंगे, अगर चार्ज से करंट फाइंड आउट करना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए, बेसिक सा फॉर्मूला है। मान लीजिए हमें इंटीग्रेट करना है एक्स टू दी पावर एन को एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये इंटीग्रेट करना है एक्स टू दी पावर एन को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, एक्स n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। बस यही फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे हम लोग जैसे 6t² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2t। ठीक है, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, x के जगह हमारा t है तो t हो जाएगा 2+1
डिवाइडेड बाय n+1 यानी कि 2+1। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन 2 इंटू टी 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, 6 टी पे पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 2+1 3 हो गया, माइनस 2 टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये यहाँ पे 3×2 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा 2 टी पे पावर क्यूब माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब हमें क्या पुट करना है, टाइम की वैल्यू को 1 सेकेंड पुट करना है और 3 सेकेंड पुट करना है। इसे हम लोग मिटा लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 पर एक बार हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को 3 पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार 3 पुट करेंगे तो टी का पावर हम लोग टी की वैल्यू हम लोग रखे 3, 3 पे पावर है 3। ठीक है, 3 का क्यूब माइनस टी पे पावर स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पे स्क्वायर, तो 3 3 होती है 27 दूना 54 माइनस 9, ये हो गया हमारा 45। ठीक है, अब फिर से एक बार 1 पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 1 पे पावर क्यूब माइनस टी पे पावर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि हो गया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, इंटीग्रेशन में यही करते हैं, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, 45 माइनस 1 यानी कि 44 कूलम, इतना आ गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अगर करंट इतना है तो हमारा चार्ज कितना हो जाएगा, 44 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेंट इंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है उसमें करंट की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 5 cos 60 पाई टी इंटू ए। ठीक है, ये तो इसकी ऐसा यूनिट है। ठीक है, वैल्यू इतना है। द पावर डिलीवर टू द एलिमेंट एट टी इजकल टू 3 ms। ठीक है, टाइम की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 3 मिली सेकेंड यानी कि 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड। द वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट इज 3i। तो वोल्टेज कितना है हमारा, 3 इंटू आई यानी कि करंट के बराबर, करंट से 3 गुना हमारा वोल्टेज है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर। पावर फाइंड आउट करना है तो पावर इजिकल टू, हमें पता है पावर इजिकल टू वी इंटू आई। वी की वैल्यू कितनी है 3i इंटू आई, यानी कि ये हो गया हमारा 3i²। वोल्टेज की वैल्यू 3i, करंट हमारा यही है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू आई का स्क्वायर यानी कि 5 cos 60 पाई टी का स्क्वायर, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3 5 cos 60 पाई, और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू में गिवन है यहाँ पे 3 ms, यानी कि 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 3, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो यहाँ इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं 25, बाकी सबको अंदर में रखते हैं। कॉस 6 दिया 18, 180 इंटू 10⁻³ यानी कि यहाँ हो जाएगा 0.18 पाई का स्क्वायर। ठीक है, इस 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180, और 10⁻³ है तो डिवाइड करेंगे तो जो हो जाएगा 0.18, और पाई का पाई रह गया, यानी कि ये हो गया हमारा 75 कॉस स्क्वायर 0.18 पाई। जब इससे आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 53.48 वाट। इसे आप लोगों को कैलकुलेटर से सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये तो हाथ से तो सॉल्व होगा नहीं, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करनी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कॉपर वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कोई कॉपर वायर है जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। इज कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, यानी कि करंट की वैल्यू है हमारा 10 एम्पियर। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज 10⁻28, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 10⁻28। इसका मतलब है 1 मीटर क्यूब में, ठीक है, पर मीटर क्यूब 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 1 मीटर क्यूब में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10⁻28। डेंसिटी तो यही हो गया ना, 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतना 10⁻28,
यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया हमारा 10⁻28। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमें चार्ज और इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये होती है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला होती है वी डी इज इक्वल टू आई इंटू एन इंटू ए इंटू ई। आई की वैल्यू हो जाएगी 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा हमारा 10⁻28, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10⁻⁻6 इंटू, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/60। ऐसे तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से पॉइंट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 128 में 6 गया 22, और 22 में 19 गया 3, ठीक है, यानी कि ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 16 गुना 1000, 3 जीरो बचा, देखिए 28 में 6 गया 22, 22 में 19 गया 3, यानी कि 3 जीरो बचा, ये 2 जीरो कट गया, यानी कि 1/160 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एक कोई कॉपर वायर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है 4 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसकी लेंथ गिवन है इज 4 मीटर लॉन्ग, लेंथ गिवन है 4 मीटर, एंड यहाँ पे करंट की वैल्यू गिवन है I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, करंट की वैल्यू गिवन है 10 एम्पियर। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज 8 इंटू 10⁻28, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हमारा 8 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। देखिए क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक कोई कॉपर वायर है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा कोई कॉपर वायर है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है 4 मिलीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है 4 मीटर, और इस वायर पे हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 8 इंटू 10⁻28, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी देर में पहुँच जाएगा, हमें वो टाइम फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस जगह से यहाँ तक कितनी देर में पहुँच जाएगा, हमें उसकी टाइम फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े आई डिवाइडेड बाय एन इंटू ए इंटू ई। आई की वैल्यू है 10 एम्पियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 8 इंटू 10⁻28 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया है 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा हमारा 1/5120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हमारी आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, ठीक है, यानी कि टाइम हमारा हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करना है, वायर के इस एंड से वायर के इस एंड तक, यानी कि इस वायर की लेंथ हमारी कितनी है 4 मीटर, तो यही हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। और स्पीड कितना है, स्पीड मतलब वेलोसिटी 1/5120, ये ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू 5120। इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे 3600 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये ऐसे इसे जब सॉल्व करेंगे देखिए टाइम हमारा आ जाएगा 20 चौक 0 4 दूना 8 4 1 4 और 5 चौक 20,480 सेकेंड आया, ठीक है। 20,480 सेकेंड को हम लोग आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 3600 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा सारा आंसर आवर में है, तो हम लोग क्या करेंगे 3600 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा हमारा 5.69 आवर, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा 5.69 आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस
1.5 ओम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं हम लोग 3 वोल्ट का। रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1.5 ओम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम की वैल्यू गिवन है 1 सेकेंड। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाई आर। V की वैल्यू है 3, R की वैल्यू है 1.5। ये पॉइंट गया 0, 10 बार में 15 दूना 30, 2 बार में कट गया, यानी कि करंट की वैल्यू आ गई हमारी 2 एम्पियर। ठीक है, करंट है हमारा 2 एम्पियर। और हमें एक फार्मूला पता है Q इज इक्वल टू एन इंटू टी और Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं एन ई इज इक्वल टू आई इंटू टी, यानी कि एन यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आई इंटू टी डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू करंट की वैल्यू हमें यहाँ से अभी फाइंड आउट किया 2 एम्पियर, टाइम की वैल्यू हमें गिवन है 1 सेकेंड, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये ऊपर गया तो 10, 2 अठे 16, यानी कि ये हो गया हमारा 1/8 इंटू 10⁻, ये ऊपर नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 10⁻20। और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे 1.25 इंटू 10⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए सॉलिड क्यूब ऑफ सिल्वर हैज मास ऑफ 84 ग्राम। ठीक है, एक कोई हमारे पास सॉलिड क्यूब है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा वो सॉलिड क्यूब ये है, इसकी मास, इस क्यूब की मास गिवन है 84 ग्राम। ठीक है, डेंसिटी, इस क्यूब की जो डेंसिटी गिवन है कितना गिवन है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है, यहाँ भी सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मीटर में रहता तो हम लोग वैल्यू चेंज करते। ठीक है, यहाँ दोनों एक ही यूनिट में, तो चेंज करने का हमें जरूरत है नहीं। अब क्वेश्चन हमसे क्या है, द रेसिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर एक वायर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और दूसरा वायर इसके पीछे लगाते हैं, तो दोनों अपोजिट फेस के बीच में हमारा रेसिस्टेंस कितना होगा, बस वही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्यूब की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाता है मास बाय डेंसिटी। ये तो हमारी वॉल्यूम की फॉर्मूला। तो मास कितने गिवन है 84 ग्राम, डेंसिटी गिवन है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे जब करेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी वॉल्यूम आ गई। ठीक है, और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब, यानी कि ए क्या है हमारा साइड, ए क्या है हमारा साइड। ठीक है, ये हमारा साइड कितना है, क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ सेम होती है, यानी कि ये बराबर ये बराबर ये, इसे हम लोग ए कहते हैं। ठीक है, साइड को हम लोग ए कहते हैं। तो साइड इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब रूट वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना निकला 8, यानी कि 8, यहाँ भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो साइड की वैल्यू है वो है 2 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ भी 2 सेंटीमीटर, हाइट भी 2 सेंटीमीटर, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो भी 2 सेंटीमीटर। अब हमें पूछ रहा है कि भाई रेसिस्टेंस बताओ, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हमें पता है रो इंटू एल बाई ए। रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, रेसिस्टेंस हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻6। लेंथ, लेंथ कितना हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया, एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब यहाँ पे सर्किल नहीं है ना, क्यूब है, एरिया ऑफ क्यूब जो ए स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2, ये 2 कट गया और ये कट गया हमारा 0.8 टाइम्स में, यानी इसे लिख सकते हैं हम लोग 0.8 इंटू 10⁻⁻6 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टेम्परेचर एट विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बिकम्स डबल टू दैट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर की वैल्यू, किसी भी कंडक्टर, मान लेते हैं कोई भी हमारा मेटल है, ठीक है, अगर इसे हम लोग 0 डिग्री पे मेजर करें तो इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कुछ आएगी।
ठीक है। अगर इसे इसमें हम लोग हीट दें, इसे गर्म करें, ठीक है, नीचे हम लोग मोमबत्ती लगा दें, ठीक है, इसे गर्म करेंगे तो इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे हीट देंगे, अगर ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का है, ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग हीट बढ़ाएंगे इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि भाई बताओ कि कितना हीट दें इसमें कि ये अब जितना 0 डिग्री पे था उसका रेसिस्टेंस उससे डबल हो जाए। ठीक है, तो हमें पता है इनिशियल रेसिस्टेंस, इनिशियल रेसिस्टेंस मान लेते हैं हमारा आर। 0 डिग्री पे हम लोग मान लेते हैं रेसिस्टेंस है आर। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर दे कि इसकी वैल्यू हो जाए 2R। ठीक है, डबल करना है कि मान लेते हैं 0 डिग्री पे हमारा रेसिस्टेंस R है, तो कितना डिग्री टेम्परेचर दें कि इसकी वैल्यू 2R हो जाए। तो हमें पता है फॉर्मूला आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा नॉट T2 माइनस T1। ठीक है, आर यहाँ पे आर टी की वैल्यू है 2R, यहाँ लिख देंगे 2R। आर नॉट की वैल्यू है R, तो यहाँ लिख देंगे R 1 + अल्फा नॉट T2 माइनस T1। T1 कितना है 0 डिग्री, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना है 0 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री, ये R और ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा 2 इज इक्वल टू 1 + अल्फा नॉट इंटू T2। ये 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू अल्फा नॉट इंटू T2, यानी कि T2 इज इक्वल टू 2 में से गया 1 बाई अल्फा नॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम लोग को कितना इसमें हीट देना होगा, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी रखनी होगी 1 बाय अल्फा नॉट के बराबर। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग को रखना होगा 1 बाय अल्फा नॉट के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए वायर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ देन द न्यू रेसिस्टेंस इज। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार किया है, फिर भी इसे हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, मान लेते हैं पहले मोटा सा था। अब हमने क्या किया, मान लेते हैं ये पर हमारे पास कोई वायर था, ठीक है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं A1 है, इसकी लेंथ मान लेते हैं L1 है, ठीक है, और इसकी रेसिस्टेंस मान लेते हैं R1 है। ठीक है, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस तो हमारा चेंज नहीं होगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हमारा वही रह जाएगा। लेकिन अब हमने क्या किया है, इस वायर को ठीक है मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद इफ ए वायर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, अब हमने इसे और मोटा कर दिया है। ठीक है, इसकी लेंथ को हमने आधा कर दिया। अगर हम लोग लेंथ को आधा कर देंगे तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जाहिर सा बात है कि अगर मान लेते हैं ये 4 मीटर लंबा वायर है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी लंबाई 4 मीटर है, इसे हमने अब मेल्ट किया, मेल्ट करके इसे 2 मीटर का बना दिया। अगर हम लोग 2 मीटर का बना देंगे तो वायर मोटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज नहीं कर रहे हम लोग, वॉल्यूम तो सेम रख रहे हैं। तो अगर पहले ये 4 मीटर का था, अगर इसे हम लोग मेल्ट करके 2 मीटर का बना दें तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वायर का वो बढ़ जाएगा। इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी जो एरिया है वो है A2, ठीक है, लेंथ है L2, रेसिस्टेंस अब चेंज हो गया R2, लेकिन हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता है। अगर कोई भी वायर हो उसे हम लोग छोटा बड़ा कुछ भी करते हैं, उसकी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और दूसरा हमें क्या बोल रहा है कि भाई वायर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि L2 जो है वो L1 का हाफ है, यानी कि L1 बाय L2 अगर निकालें, सॉरी L2 बाय L1 निकालें तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। L2 जो है हमारा L1 का हाफ है, तो L2 बाय L1 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि हमने वॉल्यूम तो चेंज नहीं की है, यानी कि वॉल्यूम जो पहले हमारा V था अभी भी हमारा वॉल्यूम वही है, वॉल्यूम हमने चेंज नहीं किया है, बस मेल्ट करके उसे रीकास्ट कर दिया है। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाता है हमारा एरिया इंटू लेंथ, यहाँ हमारा हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम लोग A2 इंटू L2, फिर से हो गया कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है A2 बाई A1 निकालना है। A2 बाई A1 इज इक्वल टू A2 यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा L1 बाई L2।
ठीक है। L1/L2 हमारा कितना हो जाएगा 2, L2/L1 1/2 है, तो L1/L2 कितना हो जाएगा 2, यानी कि A2/A1 हमारा हो गया 2। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, R1 इज इक्वल टू रो इंटू L1/A1, R2 इज इक्वल टू रो इंटू L2/A2। अब हम लोग क्या कर देते हैं, R1/R2 कर देते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू रो इंटू L1/A1 डिवाइडेड बाय रो इंटू L2/A2, रो इंटू L1/A1 इंटू A2 ऊपर चले गया, नीचे में आ जाएगा रो इंटू L2, तो ये रो और ये रो कट गया, ये हो गया हमारा L1/L2 इंटू A2/A1। ठीक है, तो L1/L2 कितना हो गया हमारा, यहाँ L2/L1 1/2 है, तो इसे जैसे हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे L1/L2 हमारा हो जाएगा 2 और A2/A1 की भी वैल्यू है 2, यानी कि R1/R2। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू 4 इंटू R2, यानी कि हमारा जो नया रेसिस्टेंस है, नया रेसिस्टेंस क्या है R2 है, तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1/4, यानी कि पहले जितना रेसिस्टेंस था, ठीक है, वायर की पहले जितनी रेसिस्टेंस की वैल्यू थी, अब हमारी उसकी वैल्यू 4 गुना कम हो गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि चैप्टर 1 वीके मेहता का कंप्लीट हो गया है। हम लोग जल्दी ही चैप्टर 2 को भी कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में।